हेलो फ्रेंड्स, हमारी एक सब्सक्राइबर हैं पूनम वर्मा जी, जिन्होंने हमें सजेस्ट किया है कि सर वासुदेव शरण अग्रवाल के जीवन परिचय पर एक ट्रिक बना दीजिए। तो दोस्तों, मैं आज वासुदेव शरण अग्रवाल के जीवन परिचय की एक बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर आया हूँ। ट्रिक छोटी है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। आप उस ट्रिक के सहारे, उस ट्रिक की मदद से वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचनाएं बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, जो कि आपको दोबारा कभी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि वासुदेव शरण अग्रवाल के जीवन परिचय को याद करने की जो शानदार ट्रिक है वो क्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ट्रिक लिखी हुई है, वासुदेव खड़ा मेरठ में, विष्णु सीता की गली। तो ट्रिक की ये पहली पंक्ति है, वासुदेव खड़ा मेरठ में, विष्णु सीता की गली। और दूसरी जो पंक्ति है ट्रिक की वो है, 7 को आग चौराहे पर आधी लगी और 63 वर्ष बाद 27 को जली। अब दोस्तों, ये जो ट्रिक है ये एक सार्थक है, मतलब इसमें एक अर्थ भी है कि वासुदेव खड़ा मेरठ में, वासुदेव जी जो हैं वो मेरठ में खड़े हैं और कौन सी गली में, विष्णु सीता की गली में खड़े हैं। दूसरी लाइन का जो मतलब है, 7 को आग चौराहे पर आधी लगी, यानी कि 7 तारीख को चौराहे पर थोड़ी सी आग लगी, लेकिन 63 वर्ष बाद 27 को वह जली थी। ठीक है। अब दोस्तों, इसका मतलब हम देख लेते हैं, जो कि इस ट्रिक को हम नीचे कुछ इस तरीके से डिवाइड किया है हमने अलग अलग शब्दों में। तो आप देख पा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस ट्रिक में जो बॉक्स है ट्रिक का, इसमें देखो में और की गली पर और ये लगी, इसमें जो है कट लगे हुए हैं, यानी कि इसका इन शब्दों का कोई मतलब नहीं है। तो वासुदेव खड़ा मेरठ में, विष्णु सीता की गली, 7 को आग चौराहे पर आधी लगी, 63 वर्ष बाद 27 को जली। अब आप देख सकते हैं नीचे शब्दों को हमने डिवाइड किया है। आप देख सकते हैं वासुदेव, वासुदेव से हम समझेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव से समझेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल, क्योंकि इन्हीं का जीवन परिचय हम पढ़ रहे हैं। तो वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल। उसके बाद में खड़ा, तो खड़ा से हम समझेंगे खड़ा यानी कि खेड़ा, खेड़ा गांव। तो वासुदेव शरण अग्रवाल का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, खेड़ा गांव में, जो कि कहाँ पड़ता है, तो यहाँ पे लिखा है मेरठ। तो मेरठ से हम समझेंगे मेरठ। तो मेरठ जो है वो जिला है इनका। वासुदेव शरण अग्रवाल का जो जन्म हुआ था मेरठ जिले के खेड़ा गांव में। और इनके जो पिताजी हैं, पिता का नाम है विष्णु, तो विष्णु से हम समझेंगे विष्णु अग्रवाल। तो विष्णु अग्रवाल ये जो है विष्णु अग्रवाल वासुदेव शरण अग्रवाल जी के पिता हैं। और सीता, तो सीता से हम समझेंगे, यानी कि वासुदेव शरण अग्रवाल की जो माता का नाम है वो सीता, सीता से समझेंगे सीता देवी अग्रवाल, सीता देवी अग्रवाल। और अग्रवाल आप इसलिए समझें इसमें सब लगे हैं क्योंकि ये सरनेम है। और की गली देखो इसका कोई मतलब नहीं है। और 7 को आग चौराहे, तो इसका मतलब है, देखिए 7 को आग चौराहे, तो 7 का मतलब 7, आग से हम समझेंगे अगस्त, 7 अगस्त, यानी कि इनका जो जन्म तिथि है वो निकल के आ जाएगी 7 अगस्त। और चौराहा, चौराहे में कितनी रास्ता होती है, 4 होती हैं, तो हम समझेंगे 1904, चौराहे से समझेंगे 1904 को। तो यानी कि वासुदेव शरण अग्रवाल का जो जन्म हुआ था किस सन में हुआ था, 7 अगस्त 1904 ईस्वी को। और उसके बाद आप देख रहे हैं आधी, तो यहाँ पे आधी से हम समझेंगे आधुनिक काल। तो आधुनिक काल के ये लेखक हैं, आधुनिक काल। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कि वासुदेव शरण अग्रवाल किस युग के लेखक हैं, तो आधुनिक काल। और 63 वर्ष बाद, इसका मतलब है कि 63 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। 63 वर्ष की आयु इनकी रही, तो 63 वर्ष की आयु में ये परलोकवासी हो गए, परलोकवासी हो गए। अब हम ये देखेंगे 27 को जली, तो 27 को जली, यहाँ पे 27 से समझे 27 तारीख, और जली से हम जो महीना निकालेंगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो जली से सिंपली समझ में आ रहा है, जली मतलब जुलाई, जली मतलब जुलाई, 27 जुलाई। और किस सन में मृत्यु हुई थी उसको निकालने के लिए बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि 63 वर्ष की आयु में ये परलोकवासी हो गए, यानी कि इनका निधन हो गया। और जन्म कब हुआ था, 1904, तो 1904 में इनका जन्म हुआ था। और ये कितने साल तक जीवित रहे, 63 साल तक। तो 63 साल तक जीवित रहे, तो इनका जो है निधन कब हुआ होगा, तो 4 और 3 7, और ये 6, और ये 1967,
1967 में इनका निधन हो गया। तो 27 जुलाई 1967 में इनका निधन हो गया। तो देखा इस ट्रिक में जो पॉइंट हैं वो कितने सावधानी पूर्वक, कितनी सरलता से, आसानी से निकल आया और आपको आसानी से याद हो गए। वासुदेव का मतलब वासुदेव शरण अग्रवाल, खड़ा से खेड़ा गांव में इनका जन्म हुआ। मेरठ से, मेरठ जिला में पड़ता है ये खेड़ा गांव। विष्णु से, विष्णु अग्रवाल के पिता का नाम है। और सीता से, सीता देवी अग्रवाल की माता का नाम है। 7 को आग चौराहा है, तो 7 को आग, 7 आग से अगस्त, चौराहा मतलब 4 रास्ता होती, तो 4 को जन्म हुआ 1904 को। आदि से आधुनिक काल के ये लेखक हैं, कवि हैं। 63 वर्ष बाद यानी कि 63 वर्ष बाद इनका निधन हुआ। जन्म से 63 वर्ष बाद यानी कि 27 जुलाई 1967 को। ये आसानी से निकाल लेंगे। अब हम इसको थ्योरिकल अगर समझते हैं, अभी दोस्तों वीडियो पूरा देखें, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। अभी आपको प्रमुख रचनाओं की भी ट्रिक आपको देखने को मिलेगी। तो इनका जो जीवन परिचय अगर हम थ्योरिकल समझेंगे तो आप इस तरीके से लिखें। आधुनिक काल के विद्वान लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 को मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम विष्णु अग्रवाल तथा माता का नाम सीता देवी अग्रवाल था। वासुदेव शरण अग्रवाल का निधन 63 वर्ष की आयु में 27 जुलाई 1967 ईस्वी को हुआ। तो आप ये थ्योरिकल इस तरीके से लिखें। अब अगर आप पॉइंट के साथ में लिखें तो पॉइंट आप ऐसे देख सकते हैं। इनका वासुदेव शरण अग्रवाल का जो जन्म जीवन परिचय है उसके पॉइंट क्या है। पॉइंट नंबर 1, जन्म सन इनका क्या है 7 अगस्त 1904, यानी कि 7 को आग चौराहा पर इससे, तो 7 अगस्त 1904 को जन्म हुआ। और जन्म स्थान क्या है, मेरठ जिला खेड़ा गाँव। इनके पिता का नाम है विष्णु अग्रवाल, माता का नाम सीता देवी अग्रवाल। और काल किस काल के लेखक हैं, आधुनिक काल के। आयु इनकी रही है 63 वर्ष और मृत्यु हुई है 27 जुलाई 1967 वाराणसी में। ये भी पॉइंट ध्यान रखें, इनकी मृत्यु वाराणसी में हुई है और इनका जन्म मेरठ जिला के खेड़ा गाँव में। और इनका जो बचपन बीता, तो इनका बचपन बीता था लखनऊ में। इनका बचपन लखनऊ में बीता भाई, क्योंकि इनके पिताजी और इनकी माता लखनऊ में रहते थे। तो ध्यान रखें कि मेरठ जिले में जन्म हुआ, लखनऊ में इनका बचपन बीता और वाराणसी में इनकी मृत्यु हुई। अब दोस्तों देखते हैं कि इनकी जो प्रमुख रचना है उसकी ट्रिक क्या है, जो कि आपको सामने दिख रही है। तो ट्रिक है प्रमुख रचनाओं की, और ये ट्रिक जो है ये एक सार्थक वाक्य है, समझ लीजिए डायलॉग है जो आपको याद करना है, आसानी से याद हो जाएगा। 4-5 बार इसको रटें, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो वाक्य है, पृथ्वी पुत्र ने भारत की एकता, कला और संस्कृति का कल्प वृक्ष लगाया। फिर क्या हुआ, जब कल्प वृक्ष लगाया तो उसमें कल्पलता और वाग्धारा निकली। पृथ्वी पुत्र ने भारत की एकता, कला और संस्कृति का कल्प वृक्ष लगाया, उसमें कल्पलता वाग्धारा निकली। तो आप देख सकते हैं इसमें जो शब्द हैं उससे उनकी पूरी की पूरी रचना दी गई है। जैसे ने है, इसके नीचे देखिए आप लाइन खींचिए का, इसके नीचे, और ये शब्द नहीं है, अपने आप में अक्षर हैं, तो अक्षरों का इसमें मतलब नहीं है। लेकिन जिसके नीचे लाइन खींची हुई है वो कोई एक सार्थक शब्द नहीं है रचना के हिसाब। जैसे लगाया उसमें ऐसी कोई रचना हो ही नहीं सकती। निकली ऐसी रचना नहीं हो सकती। तो जिसके नीचे लाइन है वो उनसे कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब देखें, पृथ्वीपुत्र फिर लगा है कामा, तो पृथ्वीपुत्र इनकी ये एक रचना है। दूसरी रचना है भारत की एकता, ये दूसरी रचना है, फिर कामा लगा है। तीसरी रचना है कला और संस्कृति, और उसके बाद में इनकी जो चौथी रचना इसमें दी गई वो है कल्प वृक्ष, और उसके बाद में जो इनकी अगली रचना है वो है कल्पलता। लगाया और उसमें इसका कोई मतलब है ही नहीं, तो इनकी अगली है कल्पलता, और उनकी जो अगली रचना दी गई है वो है वाग्धारा। यानी कि पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, कल्पलता, वाग्धारा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और आपको बता दें ये निबंध विधा की रचनाएं, ध्यान रखना ये निबंध विधा की रचना है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दूसरों की केयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।